एक स्त्री और भगवान बुद्ध। एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक स्त्री की जिसका जीवन दुहक, संघर्ष और अंततः आत्मज्ञान से भरा था। उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई और उस एक मुलाकात ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कथा सत्य, करुणा और आत्मिक शांति की खोज की गाथा है। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बचपन से ही बहुत गरीब परिवार में पली बढ़ी थी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसका विवाह एक किसान से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर अकाल पड़ा और उसके पति की मृत्यु हो गई। सुजाता अब अकेली थी। उसका एक छोटा बेटा था जिसका पालन पोषण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। गांव के लोग उस पर तरह तरह के आरोप लगाते। कोई कहता कि उसके कारण उसके पति की मृत्यु हुई, तो कोई उसे अशुभ मानता। धीरे धीरे सुजाता का जीवन नर्क बन गया। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में जंगल की ओर गई तो उसने कुछ साधुओं को ध्यान करते देखा। उसने सुना था कि ऐसे संत लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। उसने एक साधु से पूछा, महात्मन, मेरा जीवन बहुत दुखी है, क्या कोई उपाय है? साधु ने कहा, हमारे गुरु भगवान बुद्ध यहां से कुछ दूर सारनाथ में उपदेश दे रहे हैं। वही तुम्हारे सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। सुजाता ने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगी। कई दिनों की यात्रा के बाद सुजाता सारनाथ पहुंची। वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। सुजाता ने झुककर प्रणाम किया और रोते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, दुहक इस संसार का सत्य है, लेकिन इसका कारण तृष्णा, इच्छाएं। जब तक तुम मोह और लालसा में बंधी रहोगी तब तक दुहक रहेगा। सुजाता ने पूछा, मैं अपने पुत्र से बहुत प्यार करती हूं, क्या यह भी तृष्णा है? बुद्ध ने कहा, प्रेम अच्छा है, लेकिन मोह बंधन बन जाता है। तुम्हारा पुत्र भी इस संसार का हिस्सा है। एक दिन वह भी तुम्हें छोड़ देगा। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आसक्ति न रखो। अध्याय 3, आत्मज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के शब्दों ने सुजाता के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने कई दिनों तक बुद्ध के सानिध्य में रहकर धर्म की शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे उसने समझा कि सच्ची शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। एक दिन जब वह ध्यान कर रही थी तो उसे अनुभूति हुई, सब कुछ अनित्य है, दुहक भी आता है और चला जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे दुहक के नहीं बल्कि आनंद के आंसू थे। उसे ज्ञान हो गया था। अब सुजाता ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। वह बुद्ध की शिष्या बन गई और अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह गांव गांव जाकर बुद्ध की शिक्षाएं सुनाती और लोगों को दुहक से मुक्ति का मार्ग बताती। कहते हैं, जब भगवान बुद्ध ने देह त्यागा तो सुजाता उनके सबसे निकट थी। उसने अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार में लगा दिया। सुजाता की कहानी हमें सिखाती है कि दुहक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत हो सकता है। अगर हम सच्चे मन से ज्ञान की खोज करें तो हमें भीतर ही भीतर वह शांति मिल सकती है जिसकी हम तलाश करते हैं।